हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपको नाउन और उनके टाइप सिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि एज यू ऑल नो नाउन हमारी ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एंड तक ज़रूर देखना और समझना भी, और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नाउन की डेफिनेशन को। वैसे आपको पता होगा कि नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। First of all, the main purpose of noun is to provide the complete information of a person, place or thing. मतलब जो नाउन का मेन पर्पस है वो किसी व्यक्ति, जगह या किसी चीज की पूरी जानकारी देना है। सो द डेफिनेशन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है? वो राम है, क्योंकि राम जो है वो नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब वो इंसान का नाम है। इसी तरह से दिल्ली इंडिया की राजधानी है, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिल्ली हमारी नाउन है। जैसे ये कुर्सी नई है, द चेयर इज न्यू, तो हम यहाँ पे चेयर की बात कर रहे हैं। तो चेयर क्या है? एक तरह से किसी चीज का नाम है, तो वो भी एक नाउन ही हुआ। तो ये तीनों जो हो गए वो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। इसमें राम पर्सन का नाम हो गया, दिल्ली प्लेस की जगह हो गई, थिंग जो है वो चेयर हो गई। तो ये सब क्या है? नाउन है। आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नाउन के टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रववाचक। अलोंग विद दिस देयर इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स एंड ऑल्सो अ कंक्रीट नाउन। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। All words which we use in a sentence as a name, person, place or thing etc. all are comes under the classification of noun. इसका मतलब ये है कि जितने भी वर्ड्स हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं एज अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब किसी न किसी टाइप में आते हैं नाउन के। तो इसीलिए एक एक करके सभी टाइप्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। मतलब एक ऐसा नाउन जो किसी एक ही इंसान के बारे में या किसी जगह के बारे में या किसी एक ही चीज के बारे में दर्शाता हो या फिर उसी के ही बारे में बताता हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यमुना इज अ रिवर। तो यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है? यमुना है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है, तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं जिसका नाम यमुना है। तो यहाँ पर जो यमुना है वो नाउन है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिया इज प्लेइंग। तो अब देखो, लड़कियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन हमने सिर्फ एक लड़की के बारे में ही बात की है जिसका नाम रिया है। तो यहाँ पर जो नेम ऑफ अ पर्सन हो गया वो रिया है। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। Common noun are the words which name the place, people, things, etc. But they are not the actual name of the place, people or things. इसका मतलब ये है कि कॉमन नाउन जो है हमें किसी जगह, किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में तो बताता है, लेकिन वो पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में नहीं बताता। मतलब वो सिर्फ उसकी जो जाति है उसके बारे में बताता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं किसी जानवर की बात कर रही हूँ तो मैं जानवर में तो सब आ गए, लेकिन मैं किसी अगर एक जानवर की बात करूंगी, एक कुत्ता, बिल्ली, अगर मैं एक जानवर की बात करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सभी जानवरों की बात कर रही हूँ तो वो कॉमन नाउन में आएगा। चलिए इसको भी ठीक से एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। वह एक लड़का है। ही इज अ बॉय। अब यहाँ पे हम एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? बॉय में तो सभी आ जाते हैं ना। तो फिर अगर मैं यहीं पे बोलती हूँ राहुल इज अ बॉय, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर राहुल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राहुल तो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन जो पहले मैंने कहा था ही इज अ बॉय, तो उसमें बॉय जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय सभी लड़कों के लिए यूज होता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि पशु जंगल में रहते हैं। एनिमल्स लिव्स इन द फॉरेस्ट। अब मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं सभी एनिमल्स की बात कर रही हूँ। तो एनिमल क्या हो गया? एनिमल एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोलती हूँ कि लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट, मतलब शेर जंगल में रहता है, तो यहाँ पे मैं एक लायन की बात कर रही हूँ जो कि प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन जो है वो हमें किसी जाति के बारे में बताता है, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बताता। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन।
नेम हैव बीन असाइन्ड टू सम स्पेशल ग्रुप्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब ये है कि हम किसी स्पेशल ग्रुप को जब इंडिकेट करते हैं उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे मॉल में बहुत भीड़ थी, मॉल वॉज फुली क्राउडेड। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हम मॉल के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे नॉर्मली भीड़ होती ही है, तो मॉल एक जगह हो गई, एक स्पेशल जगह हो गई जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पे अंगूर, एक अंगूर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे गुच्छे की बात हो रही है, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is the word which is used as the name of quality, action. That quality and action is considered as an object is called abstract noun. अब इसका मतलब ये हुआ कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी गुण की बात कर रहे हैं, किसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ है, हम उसके क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि वो कैसी है, मतलब हम उसमें अपना भाव दिखा रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि रिया बहुत सुंदर है, रिया इज वेरी ब्यूटीफुल। अब हम इसमें रिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके सुंदरता की बात कर रहे हैं, उसके गुण की बात कर रहे हैं, जो उसमें क्वालिटी है। तो वो क्या है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से राम बहुत ईमानदार है, राम इज वेरी ऑनेस्ट। तो हम यहाँ पर भी राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्ट वर्ड जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। Nouns that refer to the names of liquid or matter is called as material noun. इसका मतलब ये है कि ऐसे nouns जिनकी कोई सीमा नहीं होती या जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, उनका गुस्सा कोई सीमा नहीं जानता। हिज एंगर नोज नो लिमिट्स। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि उनका गुस्सा कोई सीमा नहीं जानता, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, उस गुस्से की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा काउंटेबल नाउन्स। द nouns that can be counted are called countable nouns. यानी कि ऐसे नाउन जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि बुक, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। ये ऐसे नाउन है जिन्हें हम इजीली काउंट कर सकते हैं, जैसे वन बुक, टू बुक, थ्री बुक। नेक्स्ट है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी कि ऐसे नाउन या ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर ऐसा बोलो कि जिनकी काउंटिंग ही पॉसिबल नहीं है, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। जैसे कि वाटर, शुगर, ऑयल एक्सेट्रा। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जो जिनकी काउंटिंग ही इम्पॉसिबल है। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते ना, वन वाटर, टू वाटर और थ्री वाटर, क्योंकि इनकी काउंटिंग करना ही इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इज कंक्रीट नाउन। A concrete noun is the exact opposite of abstract noun. It refers to the things we see and have physical existence. यानी कि ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल अपोजिट है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मनी, चेयर, टेबल। ये ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज आपने नाउन और उसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया है, साथ में उनके टाइप्स को भी पढ़ लिया है। तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या है, किसी इंसान का नाम, जगह का नाम या किसी चीज का नाम है, उसे हम नाउन बोलते हैं। और नाउन के टाइप्स क्या क्या थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। ये सारे हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसी के साथ आज हमारा नाउन का जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि जो नाउन का टॉपिक था वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनके टाइप भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट में कंक्रीट नाउन जो मैंने आपको सिखाया है, उसके कुछ एग्जांपल्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।